नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आपको सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी पहुंचे और कुछ कह रहे सुनवाते हैं। कुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाद चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। चेकर्ड प्लेट यहां पर कुल 651 किलोमीटर की बिछनी है, जिनमें 330 अब तक बिछ चुकी हैं। युद्ध स्तर पर उस पर कार्य चल रहा है। ये भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। साइनेजेज जो लगने हैं, युद्ध स्तर पर अब तक लगभग 250 साइनेजेज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा सिटी के अंदर भी काफी बड़े पैमाने पर 661 स्थानों पर साइनेजेज की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा यहां पर अब तक जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियोट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है और ये कार्य भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहां पर पावर कारपोरेशन के द्वारा 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी जो यहां पे 400 केवी के सब स्टेशन स्थापित होने थे, 85 उसमें से 77 स्थापित हो चुके हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं दशाश्वमेध घाट से न्यूज इंडिया की एक खास रिपोर्ट। मानचित्र में प्रयागराज का ऐतिहासिक, साहित्यिक और राजनीतिक महत्व है। प्रयागराज को तीर्थराज के रूप में भी जाना जाता है और प्रयागराज का अर्थ है प्रयाग यानी कि प्रथम यज्ञ। और यहीं पर ही कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की प्राप्ति कर ली थी, उसके बाद वो यहाँ पर आए थे सबसे पहले यज्ञ करने और यहीं पर पहला यज्ञ हुआ था।
यानी कि प्रयागराज में। जाहिर तौर पर प्रयागराज को संगम स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम यहीं पर होता है और धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर 10 यज्ञ कराए थे इस घाट पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दशाश्वमेध घाट की यहाँ पर जाहिर तौर पर ऐतिहासिक महत्व भी है और ये स्थली और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर संगम की धारा बहती है और यहाँ दूर दूर से स्नान करने के लिए लोग आते हैं। यहीं पर माघ मेला लगता है और यहीं पर ही 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है और यही वजह है कि 13 जनवरी 2025 से एक बार फिर से 12 साल बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम आपको ये खूबसूरत नज़ारा इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के लिए किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है। ये मंच सजाया गया है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे, गंगा आरती करेंगे और इसके बाद ठीक इस घाट के सामने गणेश जी का मंदिर है जिसका कायाकल्प किया गया है और उस मंदिर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवेश करेंगे। हालांकि ये बहुत ही पुराना मंदिर है जो ठीक इस घाट के सामने है, लेकिन इसका कायाकल्प करने के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीरें हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि पावन दशाश्वमेध घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। जाहिर तौर पर लगातार 27 दिनों में प्रयागराज का सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 5वां दौरा है और इसी को देखते हुए आज एक बार फिर से वो तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रयागराज। विजय कृष्ण देव के साथ अंजलि सिंह राजा।